बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक शानदार लेकिन घमंडी राजकुमार रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, महल और ताकत, लेकिन एक चीज की कमी थी, दयालुता। उसका दिल पत्थर का हो चुका था। वो सिर्फ सुंदरता और शक्ति देखता था, इंसानियत नहीं। राजकुमार, ओ राजकुमार, मुझे अंदर ठहरने दो। यहाँ बहुत बाहर ठंड है। बदले में मैं तुम्हें यह गुलाब देती हूँ जो कि तुम्हें बहुत पसंद होगी। हट जाओ बुजुर्ग औरत, मेरा महल कोई सराय नहीं है जो कि मैं किसी भी राह चलते गरीबों को रहने के लिए दे दूं। तुम्हारा घमंड तुम्हारे असली रूप को छुपा रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम्हारा चेहरा वही होगा जो तुम्हारे दिल का है, बिल्कुल एक दानव की तरह। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे रूप से परे दिल से प्यार न कर ले, तब तक ये श्राप नहीं टूटेगा। जब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी, तुम्हारी आशा भी खत्म हो जाएगी। उसी राज्य में एक गांव था जहां रहती थी बेला नाम की एक लड़की जो दूसरों से बिल्कुल अलग थी, होनहार और अपने पापा की प्यारी। देखो देखो, बेला फिर से किताब पढ़ रही है। ये लड़की हमेशा अपने सपनों में खोई रहती है। किताबों में वो दुनिया मिलती है जहाँ सच्चाई और दया होती है। वही दुनिया मैं चाहती हूँ। पापा, आप कब से इस काम में लगे हो, या अभी मशीन कब पूरी होगी? जल्दी ही मेरी बेटी, और उस दिन सब कहेंगे कि मॉरिस पागल नहीं, जीनियस है। बेला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, और जैसे तुम्हें पता है कि इस गांव में तुमसे सुंदर कोई नहीं और मुझसे ताकतवर भी कोई नहीं। गस्तों, मैं शादी सिर्फ एक सच्चे प्यार से करूंगी, किसी घमंड से नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार तो नसीब वालों को मिलता है। तो मैं उसकी तमन्ना करती हूँ। ये लड़की मुझ जैसे लड़के को ठुकरा कैसे सकती है? एक दिन इसे मेरा बनना ही होगा, नहीं तो सारे गांव में आग लगा दूंगा। पता नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है। मुझे कहीं आश्रय मिल जाए, बस रात भर ठहर कर सुबह निकल जाता हूँ। कौन हो तुम और कैसे हिम्मत की तुमने, और मेरा गुलाब भी तोड़ा? तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी बेला के लिए ले जा रहा था, मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं यही रखकर चले जाता हूँ। क्या तुम्हें पता है इसकी सजा मौत है? बेला अपने पिता की गुमशुदगी की खबर सुनकर जंगल में महल तक पहुंचती है। वो मॉरिस को कैद में देखती है। कृपया दया करो, मेरे बाबा को छोड़ दो, उनकी जगह मैं रहूंगी, उनको जाने दो। बीस्ट चौंकता है, उसकी आंखों में हल्की नरमी आती है। ठीक है, तुम्हारे पिता आजाद होंगे, लेकिन तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगी। बेला उदास होकर कमरे में बैठी है। तभी नौकर, जो छोटे बच्चे बन गए थे, उसे हिम्मत देते हैं। मैडम, मेरा नाम बेस्ली है, आपका इस महल में स्वागत है। यहाँ आप कभी अकेली नहीं होंगी। लेकिन कभी नियम मत तोड़ना। और मेरा नाम है घड़ी। डरो मत मेरी प्यारी बच्ची, सब ठीक होगा। और हाँ, मेरा नाम है चाय वाली। धीरे धीरे बेला और बीस्ट बातचीत करने लगते हैं। बीस्ट उसे अपनी विशाल लाइब्रेरी दिखाता है। इतनी सारी किताबें। हाँ, और ये सब अब तुम्हारी हैं। वे साथ में पढ़ते, बातें करते और करीब आते हैं। बेला रात का नजारा देखने के लिए महल के बाहर जाती है। तब बेला पर कुछ भेड़िए हमला करते हैं। तब बीस्ट उसकी जान बचाता है। बीस्ट, तुम ठीक हो ना? बोलो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। बीस्ट कराहता है। बेला उसके घाव पर पट्टी करती है। तुम उतने डरावने नहीं हो जितने दिखते हो। बीस्ट पहली बार मुस्कुराता है। गांव में मॉरिस लोगों से कहता है कि उसकी बेटी बीस्ट के महल में है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। गैस्टोन भीड़ से, वो दैत्य खतरनाक है, हमें उसे मारना होगा। गांव वाले सब एक होकर हथियार उठाते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। बीस्ट बेला के साथ महल की बालकनी में खड़ा है।
उसकी आंखों में हल्की उम्मीद और डर दोनों हैं। जादुई गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे गिर रही हैं। बीस्ट गंभीर स्वर में, बेल्ला, अगर तुम्हें कभी आजादी चाहिए तो तुम जा सकती हो। तुम्हारे पिता बीमार हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। बेला स्तब्ध होकर उसकी ओर देखती है, धीरे से। लेकिन अगर मैं चली गई तो तुम अकेले रह जाओगे। बीस्ट मुस्कुराने की कोशिश करता है, आंखें नम हैं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जाओ, उनसे मिलाओ। बेला उसे देखती रहती है, फिर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उसके चेहरे पर आंसू हैं। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बीस्ट नहीं, उससे कहीं बढ़कर हो। बेला गांव लौटती है और अपने बीमार पिता को गले लगाती है। लोग हैरानी से उसे देखते हैं। बेला, तुम ठीक हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, लेकिन बीस्ट वो वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। उसका दिल बहुत अच्छा है। गैस्टो भीड़ में खड़ा गुस्से से दांत पीसता है। झूठ! वो दैत्य खतरनाक है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हम सबको खत्म कर देगा। हाँ, हमें उसकी गुफा महल पर हमला करना होगा। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें बीस्ट को खत्म करना ही होगा। गांव वाले मशाले और हथियार लेकर तैयार होते हैं। गैस्टन आगे बढ़ता है। गैस्टन गरजते हुए, चलो, आज उस दैत्य का अंत होगा। बेला चिल्लाती है, नहीं, तुम लोग उसे नहीं जानते। वो दैत्य नहीं है, वो इंसान से भी ज्यादा नेक दिल है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। भीड़ महल की ओर निकल जाती है। महल के अंदर बिजली और घड़ी गांव वालों को आते देख डर जाते हैं। घड़ी कांपते हुए, भगवान, ये भीड़ हमें तोड़ मरोड़ देगी। नहीं मेरे दोस्त, आज हम दिखाएंगे कि बच्चे भी लड़ सकते हैं। गांव वाले महल में घुसते हैं। हंगामा मच जाता है। बच्चे और गांव वाले आपस में लड़ने लगते हैं। मजाकिया लेकिन रोमांचक माहौल। उधर गैस्टन महल की ऊंचाई पर चढ़ता है, जहां बीस्ट अकेला बैठा उदास है। तो ये है महान दैत्य। देखो खुद को, टूटा, अकेला और हारा हुआ। बीस्ट चुप रहता है। उसकी आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी है। मुझे मारने आए हो तो आगे बढ़ो और खत्म करो मुझे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू पहले से मरा हुआ है। गैस्टोन तलवार निकालता है और उस पर हमला करता है। बीस्ट बचने की कोशिश नहीं करता। तभी बेल्ला की आवाज गूंजती है। बीस्ट उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में फिर से जीने की चाह जगती है। वो हमला रोकता है और अचानक ताकत से गैस्टोन को पीछे धकेल देता है। बारिश और बिजली कड़क रही है। बीस्ट और गैस्टन महल की छत पर खतरनाक लड़ाई करते हैं। गैस्टन वार करता है, बीस्ट बचता है और उसे काबू में कर लेता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ गैस्टन। जाओ और कभी लौट कर मत आना। गैस्टन हैरान होकर पीछे हटता है, लेकिन अचानक धोखे से बीस्ट की पीठ में छुरा घोंप देता है। बीस्ट दर्द से कराहता है और गिरने लगता है। गैस्टन फिसल कर नीचे खाई में गिर जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। बेला दौड़कर बीस्ट को संभाल लेती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बीस्ट की सांसें धीमी हो रही हैं। वो उसकी ओर देखता है। बेला, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिल से, सच्चे दिल से। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरती है, लेकिन बेला का प्यार शाप तोड़ देता है। जादुई रोशनी महल को घेर लेती है। बीस्ट का शरीर चमकने लगता है। बीस्ट धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल जाता है, एक सुंदर राजकुमार। उसकी आंखों में वही नरमी है जो पहले बीस्ट की थी। बेला हैरान होकर, तुम ही हो ना? हाँ बेला, अब मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे इंसान बनाया है।
महल के सारे नौकर भी वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। सब खुशी से चिल्लाते हैं। गांव वाले भी महल पहुंचते हैं। वे राजकुमार और बेल को साथ देखते हैं। सभी स्तब्ध हैं। और इस तरह दया और प्यार ने घमंड और नफरत पर जीत हासिल की। बेल और राजकुमार ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिल में होती है, चेहरे में नहीं। महल जगमगा उठता है। बेल और राजकुमार नृत्य करते हैं। चारों ओर रोशनी, खुशियां और संगीत गूंजता है। अब मुझे मेरी किताबों में खोजने की जरूरत नहीं। मेरा सपना हकीकत बन गया है। और मुझे वो मिल गया जिसे पाने की मैंने उम्मीद छोड़ दी थी।